हमारा है ओवरसीज और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ये वीडियो बेस्ड रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपका सबसे बड़ा समस्या यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्यों आजकल के जमाने में ई कॉमर्स से प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है और हमको क्या करना चाहिए ताकि हम हमारे प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स में प्रॉफिटेबल बना सके। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक सिद्धांत समझते हैं। जब भी आप ई कॉमर्स में सेल करते हो तब आप उसको मार्केटिंग करते हो, क्योंकि शुरुआत में आपके प्रोडक्ट्स को कोई नहीं जानता करते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक में या गूगल में, और आप इंप्रेशंस लाने का कोशिश करते हैं। उसमें इंप्रेशंस आता है यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइम आपका एडवर्टीजमेंट देखा गया, ठीक है। लेकिन इंप्रेशन से भी इंपॉर्टेंट चीज आती है क्लिक्स, ठीक है, कि कितने लोग आपके वेबसाइट में या आपके अमेजोन के लिंक में या आपका ई कॉमर्स स्टोर के लिंक में जा रहे हैं लोग। और फिर अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होता है उससे भी ज्यादा कि ऑर्डर्स कितने लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि रिलेवेंट लोगों के पास हमारा जो नीस है वो रिलेवेंट लोगों के पास हमारा इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा जाए, उसमें से क्लिक ज्यादा से ज्यादा आए और ऑर्डर्स हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। अब मेजोरिटी यहां पर लोग फेल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? अब 100 इंप्रेशंस मान के चलिए आपने एडवर्टीजमेंट से लाए, ठीक है। उसमें से तकरीबन, अगर मान के चलिए बहुत खराब एड भी बनाया है, अच्छा खासा उसमें फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, राइट, बहुत एक सिंपल सादा एड है, तो फिर भी एक क्लिक तो आ ही जाएगा, ठीक है। नॉर्मली 100 इंप्रेशन से एक क्लिक तो आ ही जाता है। और इसमें से ऑर्डर कितना आता है? 0, ठीक है। 100 इंप्रेशन आपके हो गए, उसमें 2-4 क्लिक भी आ गए तो कोई ऑर्डर नहीं आएगा वहां से। लेकिन हमारे लिए क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा लाना। नॉर्मली आपको 100 क्लिक्स चाहिए, राइट। नॉर्मली 100 क्लिक्स चाहिए, तब जाके आपको एक आधा ऑर्डर मिल जाता है। यानी कि आपकी जो लिंक है, आपकी अमेजोन की लिंक है या आपकी वेबसाइट की लिंक है जहां पर आप ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हो, उसमें अच्छा खासा आपने लिस्टिंग किया है, अच्छा खासा प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स है, सब कुछ अच्छा खासा है, तो आपके 100 क्लिक में से आपको कम से कम एक ऑर्डर मिलेगा। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर 100 क्लिक आपको आ रही है और एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। आपको रीस्ट्रेटेजाइज करना होगा, फिर से प्रोडक्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में वर्क करना पड़ेगा, फोटो कैटलॉग चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 100 क्लिक में से एक ऑर्डर आ ही जाना चाहिए दोस्तों, और आ ही जाता है। लेकिन 100 क्लिक में एक ऑर्डर आ भी जाता है तो क्या इसको हम जीत मानेंगे? क्या हम इसको विक्ट्री मानेंगे? दोस्तों अगर आपको 100 क्लिक लानी है तो तकरीबन आपको 10,000 इंप्रेशन लानी पड़ती है, ठीक है। 10,000 बार आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा, तब तकरीबन आपका 100 क्लिक्स आएगा और तकरीबन आपका एक ऑर्डर आ सकता है इन जनरल, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ लोगों का सिनारियो इससे थोड़ा अलग हो, लेकिन वो भी लोग मेरे बात को मान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि अल्टीमेटली हमको इंप्रेशन ज्यादा चाहिए, उसमें से क्लिक्स आएंगे और उसमें से ऑर्डर्स आएंगे। अब आप जो सोचिए दोस्तों कि 100 क्लिक लाने के लिए आपको खर्चा कितना होगा। आप अच्छे खासे कंट्री में मार्केट करेंगे तो 10 रुपया तो लग ही जाएगा, ठीक है, एक क्लिक का। तो 100 क्लिक का कितना रुपया हुआ? 1,000 रुपया, ठीक है। तो आप जो सोचिए कि 1,000 रुपए का आप कॉस्ट दे रहे हो, ठीक है, उसमें आपका एक ऑर्डर आ रहा है, तो आप जो समझिए कि क्या ये आपको प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, ठीक है। ये सेल होने के बाद भी लोग लॉस में जाते हैं। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिसका ई कॉमर्स में 25 लाख का टर्नओवर है साल का, ठीक है, फिर भी वो एक रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमाए हैं, लॉस में ही है, अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप, तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आप जस्ट देखिए कि 100 क्लिक में से मुझे कम से कम एक ऑर्डर मिलेगा, तो 100 क्लिक का मुझे खर्चा तकरीबन 1,000 रुपए होगा। अगर आपने बहुत अच्छा भी ऑप्टिमाइज कर लिया, मान के चलिए 5 रुपए आपका कॉस्ट आ रहा है, फिर भी 500 रुपए का, फिर भी 500 रुपए का तो खर्चा है। और आप जस्ट देखिए दोस्तों कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सेल करेंगे और वो पर प्रोडक्ट में आपको 500 से 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो। अभी आपका, क्योंकि यहां पर आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा ही हो गया। अगर मेरा प्रोडक्ट में 1,000 प्रॉफिट है तो 1,000 रुपए तो मेरा खर्चा निकल गया। उसके ऊपर से मेरा अमेजोन का कमीशन भी लगेगा, मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का फी भी लगेगा, मेरे वेयरहाउस के चार्जेस भी रहेंगे, तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं जा पाऊंगा। इसलिए दोस्तों क्या होता है, ई कॉमर्स में लोग जो हैं नॉर्मली जो फेल होते हैं उसको सेल्स मिलता है, राइट। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिसके पास 1-1, 2-2 करोड़ का भी टर्नओवर था ई कॉमर्स में, लेकिन उसको बंद करना पड़ा। उसका मेन रीजन ये था कि वो स्ट्रैटेजी नहीं जानते थे कि किस तरीके का मार्केटिंग किया जाए,
ठीक है, किस तरीके से हमको मार्केट करना है, किस तरीके से हमारे ई कॉमर्स प्रोडक्ट को मार्केट करना है। अब यहां पर एक मंत्र है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि हमको कैसे भी करके इंप्रेशंस बढ़ानी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स में सेल मिलता है, दैट इज गुड, राइट, कि हमको सेल्स मिल रहा है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, यहां पर कैलकुलेशन क्या होगा कि आपको 1 लाख इंप्रेशन मिल गई तो, और वो भी फ्री या बहुत ही कम पैसे में। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका क्या है, आपका सोच क्या रहता है, आपका सोच ये रहता है कि मुझे गूगल में एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मुझे फेसबुक में करना पड़ेगा, आपको और कोई मार्केटिंग पता नहीं है, राइट, दिस इज द प्रॉब्लम, जिसके कारण क्या होता है कि आप क्विट कर देते हो। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपको मेरा खुद का सेल्स बताता हूं, और मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं ई कॉमर्स का, कि देखिए किस तरीके से इंपैक्टफुल काम किया जा सकता है। अब चलिए दोस्तों, सब मैं आपको बताता हूं। ये मेरा Amazon का केडीपी रिपोर्ट है रॉयल्टीज का। ठीक है, 16 बुक्स टोटल है। मैं आपको कंट्री वाइज बाइफर्केशन बता देता हूं। देखिए, ये मेरा लाखों का सेल आता है। इसमें आप कंट्रीज चेक कर सकते हैं, इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे मेरी किताबें बिकती हैं वर्ल्ड वाइड। ये चीज ऑटोमेटिक नहीं आया है, ठीक है, कि मैंने चीजें बुक लॉन्च कर दी और मेरे बुक किताबें सेल करने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूं जो Amazon गूगल के एडवर्टीजमेंट से थोड़े अलग है। आप नो डाउट Amazon गूगल को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, वो भी मैंने ट्राई किए थे एक लेवल तक, क्योंकि मैं हर चीज ट्राई करता रहता हूं। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके थे जो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे, राइट, एज कंपेयर टू गूगल और एज कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया पेड एड्स। हालांकि दोस्तों, मैं ज्यादा विश्वास जो है एसईओ पे रखता हूं, क्योंकि एसईओ से ज्यादा हमारा इंप्रेशंस आ सकता है। ज्यादा मैं कोरा मार्केटिंग किया हूं जो मोस्ट ऑफ फ्री है, मैं ज्यादा खर्च नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे वेज बताता हूं जिससे मुझे बेनिफिट मिला है। सबसे पहले दोस्तों, फाइवर का बीके नाइट का गिग, या आप देख सकते हैं टोटल 28,000 रिव्यू है, राइट। और आप जानते हो कि फाइवर का पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, अगर अच्छा कोई परफॉर्म नहीं करता है तो यहां पर कस्टमर रिफंड ले लेता है। और ये बेसिकली क्या करता है, इनका एक वेबसाइट है जो है डिजिटल बुक स्पॉट। ठीक है, ये डिजिटल बुक स्पॉट में जब हम उनको $5 देते हैं, ये उनका $5 का प्राइस रहता है, 369 प्लस उसमें फाइवर का कमीशन और टैक्सेस लगता है, तो तकरीबन 500 प्लस 500 के आसपास पहुंच जाता है। ये जब आप पे करते हैं तब ये आपका जो बुक है, राइट, ये बुक को अपने वेबसाइट पे डालता है। ठीक है, और ये वेबसाइट में इतने ट्रैफिक आते हैं, इनकी ये वेबसाइट में उन्होंने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, तो यहां से बहुत अच्छा सेल्स मिल जाता है, यानी कि आपका जो गोल ऑफ इंप्रेशन है कि मुझे इंप्रेशन ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए उन्होंने लिखा है उनके गिग में कि तकरीबन 4,800 रीडर यहां पर है। ठीक है, तो आप यहां पर आप ऑर्डर्स भी देखें कितने हैं, 62 ऑर्डर इनने क्यू है, यानी कि धड़ाधड़ लोग इनको ऑर्डर दिए ही जा रहे हैं। ठीक है, बीके नाइट्स को। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसे बहुत ही सारे आपको ऐसे फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं कि जिसका अच्छा खासा वेबसाइट है, जिसमें अच्छा खासा उन्होंने काम किया है, जिसमें आप उसमें भी आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग आता है। जैसे आप यहां पर, मैं आगे शॉपिफाई के बारे में बात करूंगा, तो शॉपिफाई के भी इस तरीके का मार्केटिंग के हैं। ये देखिए शॉपिफाई के, इनको भी 7 ऑर्डर्स क्यू में है। ठीक है, और उन्होंने क्या लिखा है, आई विल प्रमोट सेल्स एंड ड्राइव यूएसए ट्रैफिक टू योर शॉपिफाई, अमेजॉन, ईबे और इट्सी, राइट। तो ये डायरेक्टली इनका क्या होता है कि एक सेल्स फनल होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए दोस्तों, 60,000 विजिटर्स, राइट, ये दे रहे हैं। ये जो है 2,40,000 विजिटर्स दे रहे हैं। ठीक है, ये पैकेज, तो आप तो आप अपने अनुसार पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप गूगल में और फेसबुक में एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो आपको कभी पैसे रिफंड नहीं मिलते। यहां पर आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, आप अपने पैसे रिफंड ले सकते हो। ठीक है, तो ये फाइवर का बहुत अच्छा यहां पर पॉलिसी है, और जिसके कारण जो है एक अच्छे जेन्युइन मार्केटर से आप हेल्प ले सकते हैं, और अपना बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। तो आप ये चीज को सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, और आपके खर्चे जो है वो कम आएंगे, और आप बहुत अच्छी तरीके से नीश मार्केटिंग कर सकते हैं। जो कोई भी लोग उनका वेबसाइट दे रहे हैं, वो वेबसाइट का आप स्टडी भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, जैसे उन्होंने मुझे बताया डिजिटल बुक स्पॉट हमारा है। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, आप सर्च करो कि साइट वर्ड ट्रैफिक में यहां पर मैं डाल देता हूं, राइट, कि उनके वेबसाइट के विजिटर्स कितने आते हैं, उनका वेबसाइट का क्या कामकाज है,
राइट। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, देखिए कि उसमें उनको कितना यूनिक विजिटर आ रहा है, कितना यूनिक पेज व्यू आ रहा है, तो मुझे आइडिया आएगा जो आपके Amazon प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देता है। राइट, मैं यहाँ पर आपको वो बता देता हूँ जो उन्होंने लिखा है, आई विल डू प्रमोट योर Amazon प्रोडक्ट इन द USA, UK एंड कैनेडा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। और ये बेसिकली करते क्या है, ये बेसिकली सोशल मीडिया में मार्केटिंग करते हैं, फ्री मार्केटिंग, यानी कि फ्री पोस्ट जो होती है, जैसे फेसबुक होता है, उनके ग्रुप्स में ये मैसेजेस करते हैं और अपना पोस्ट करते हैं और सेल्स इंप्रूव करवाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सीधा बात किया है कि आई वांट माई प्रोडक्ट सेल्स बूस्टेड इन यूएसए एनी हाउ, राइट, कि राइट यूएसए में हमको एनी हाउ ये सेल्स बूस्ट करना है। और उन्होंने यहाँ पर फिर मैंने उनको ऑर्डर दिया, हमारा कुछ कम्युनिकेशन हुआ था और यहाँ पर उन्होंने मुझे प्रूफ भेजा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये उन्होंने जो पोस्ट किया है, राइट, वो है, और ये लिंक वो दे रहे हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ पर पोस्ट किया है वो भी उन्होंने बताया है। ये देखिए, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो उन्होंने मुझे हर एक ग्रुप्स का डिटेल दिया कि ये स्पेसिफिकली ग्रुप्स है, उसमें इतने मेंबर्स हैं और ये अल्टीमेटली उन्होंने 5 मिलियन का प्रॉमिस किया था और टोटल मुझे यहाँ पर इतने मेंबर्स के ग्रुप्स में टोटल उन्होंने पोस्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, राइट, मुझे। और तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेड एडवर्टीजमेंट जो डायरेक्ट फेसबुक से और गूगल से हो रहा है उसमें ही करिए, आप बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में भी मार्केटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट क्या है कि चाइनीज़ वेंडर्स जो होते हैं, जब हम अलीबाबा से बात करते हैं, वो भी हमको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है, हम शॉपिफाई में भी रजिस्टर्ड है, हम शॉपिफाई में भी प्रोडक्ट्स देते हैं, आप वहीं से हमारे प्रोडक्ट्स को सोर्स मैनेज कर सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं ताकि हम डायरेक्ट शिप कर दें। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया चाइना में अलाउड नहीं है इतना ज़्यादा, खास करके फेसबुक और अदर टॉप इंस्टाग्राम, अदर टॉप सोशल मीडियाज। तो ये एक हमको बेनिफिट रहता है, उनके वेंडर्स, उनके सेलर्स हमेशा चाहते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स मार्केट करें। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मेन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है हमको कि जब हम शिप करते हैं प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम चाइना टू यूएसए, तो तकरीबन 60 डेज का टाइम लग जाता है प्रोडक्ट्स को पहुंचने में। तो अभी सॉल्यूशन ये भी आ गया है, बहुत सारे ऐप्स ऐसे डेवलप हो गए हैं कि जो प्रोडक्ट्स को सोर्स करके यूएसए में रखते हैं। ठीक है, तो अब शॉपिफाई में ये प्रॉब्लम भी नहीं रहा, अब शॉपिफाई में 3 to 5 डेज हम डिलीवरी भी दे सकते हैं डायरेक्ट यूएसए के कस्टमर को, क्योंकि प्रोडक्ट यूएसए में ही पड़ा रहता है। तो धीरे धीरे शॉपिफाई भी अपग्रेड हो रहा है, अपनी कमियां को दूर कर रहा है। और बेसिकली मैं तो ये नहीं कहूंगा कि शॉपिफाई खुद कर रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि उनकी कमियां ऑटोमेटिकली दूर होती रहेगी, क्योंकि लोग एप्स बनाते डालते जाते हैं। जैसे गूगल ने प्ले स्टोर बना दिया, लोग एप्स अपनी तरीके से बना रहे हैं, वैसे ही शॉपिफाई की कमियां दूर करने के लिए रोज नए नए एप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। स्टार्टअप की, खास करके छोटे स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है कि उनको जल्दी से स्टार्ट करना है। ठीक है, और आजकल के मार्केट में वो कहीं पर भी जाएंगे तो उनको अच्छे मेंटर्स यही बताएंगे कि बेटा क्विक स्टार्ट जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर लो इन्वेस्टमेंट में उनको काम करना होता है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में। फिर उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता। काफी स्टार्टअप आते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं, राइट, हमारे पास कोई कंपनी नहीं, उनके पास कंपनी होता नहीं होता। और बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जिसके पास कंपनी खोलने का भी पैसा नहीं होता है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी एक कॉस्ट लगता है, वो भी नहीं होता है। मार्केटिंग का बजट का तो आप बात ही ना करें, होता ही नहीं है। और वो जो लिस्टिंग भी करते हैं कई छोटा मोटा ई कॉमर्स का, अगर वो कोई लिस्टिंग भी करते हैं कई फ्री ई कॉमर्स साइट का, तो वो प्रॉपर लिस्टिंग भी नहीं होता है और उनको सेल्स भी नहीं मिलता है। दोस्तों ये सारे चैलेंजेस को ध्यान पे रखते हुए आज का वीडियो में मैं सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं दोस्तों, खास खास ये 4 बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, ये कंसेप्ट अगर आपको अप्लाई करना है जो ये वीडियो पे होगा, राइट, अगर आपको ई कॉमर्स का काम शॉपिफाई से स्टार्ट करना है तो आपको कंपनी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आप अपने पर्सनल नाम से, पर्सनल अकाउंट से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंपनी है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, यहां पर आपका जो सप्लाई है, यानी कि यहां पर जो आपका सप्लाई है, किसी को प्रोडक्ट डिलीवर करना या उनसे रिटर्न लेना, ये टोटली आउटसोर्स होगा। ठीक है, ये आपकी निगरानी में होगा लेकिन आउटसोर्स किया जाएगा। यहां पर आप अपने ओन ब्रांड नेम में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, आप अपना जो भी ब्रांड नेम लगाना चाहे, लोगो बनाना चाहे, प्राइवेट लेबलिंग करना चाहे, वो भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर को कस्टमाइज प्रोडक्ट भी दे सकते हैं।
यानी कि वो अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट खरीदे या अपने लोगों का टी शर्ट बनाए या कीचेन बनाए, ये सारा चीज पॉसिबल है। एंड द फोर्थ, इसका इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 से कम लगेगा। इसमें मेन चीज तो मार्केटिंग के लिए बजट रखेगा दोस्तों। अगर आप मार्केटिंग को हटा देते तो शायद आपका कॉस्ट 10,000 से भी कम है, जहां पर आप ये शॉपिफाई का स्टोर शुरू कर सकते हैं, राइट, इनिशियली शुरू कर सकते हैं। और 14 डेज का फ्री ट्रायल भी मिल जाता है आपको शॉपिफाई में। और फिर तकरीबन उसका 29 डॉलर का उनका एक सब्सक्रिप्शन रहता है, वो बेसिक पैकेज आप शुरू कर सकते हैं जो मंथली बेसिस के ऊपर होता है। लेकिन ये शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आप ये ठीक से अप्लाई कर देते हो तो 14 डेज में ही आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, आपका सेल्स शुरू हो जाता है। ये अगर आप कर सकते हो तो ये चीज को आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। शुरू करने से पहले सारी चीज समझ लीजिए कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग मॉडल है क्या, ये क्या मॉडल है और ये कैसे अलग है दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। आइए चलिए दोस्तों समझते हैं। यहां पर मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब मैन्युफैक्चरर्स यहां पर ऐसे हैं कि जिनको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, वो चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे लोकल ट्रेडिंग हो, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़े और उनसे प्रोडक्ट खरीदे और फिर आगे बेचे। अब ये ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे भी करके सेल करना चाहते हैं और वो भी सेफ टर्म्स में। अब ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं वो शॉपिफाई को अप्रोच करते हैं या उनकी शॉपिफाई में ऐप डेवलप करवाते हैं या किसी एक ही ऐप डेवलप होती है उसके अंदर वो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर कर सकते हैं और शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सेल करवा सकते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं आप, यानी कि एक्सपोर्टर। ये शॉपिफाई के वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर कराते हैं अपना वेबसाइट और फिर वो मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स यहां पर। फिर वो मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और यहां पर उनको मिलते हैं बायर्स जैसे ही एक्सपोर्टर की वेबसाइट में ऑर्डर देता है वो डिलीवर जो है सीधा मैन्युफैक्चरर कर देता है बायर्स को। यानी कि यहां पर एक्सपोर्टर का काम एकदम सिंपल है, उनको केवल मार्केटिंग में फोकस करना है, उनको प्रोडक्ट सोर्सिंग में परेशानी नहीं झेलनी है, सोर्सिंग की परेशानी नहीं झेलनी है। उनको जैसे चाहे, जिस प्रोडक्ट के चाहे अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं जहां पर एक्सपोर्टर अपना काम शुरू कर सकता है, और वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस कर सकता है। अब शुरू कैसे करें, शुरुआत कैसे की जाए? तो शुरुआत में सबसे पहले आपको डोमेन लेना होता है। याद रखिए होस्टिंग का जरूरत नहीं है, यहां पर केवल नाम लेना है जो GoDaddy में आप डोमेन परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना है। उसके लिए आपका एक ईमेल आईडी का जरूरत होगा, उससे आपका शॉपिफाई स्टोर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपका बैंक डिटेल्स है, पर्सनल भी चलेगा, करंट है तो ज्यादा बेटर है। इससे आप अपना पेपाल और स्ट्रिप अकाउंट भी बना सकते हैं, हालांकि सेविंग से भी बना सकते हैं। तो बैंक डिटेल्स जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। आई विल एडवाइस कि स्टार्टअप अगर यहां पर करते तो क्रेडिट कार्ड से करते तो ज्यादा बेटर है, इससे वो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में और यहां पर भी डायरेक्ट पेमेंट रिसीव इजीली कर सकते हैं। सो करंट अकाउंट एडवाइजेबल है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है तो शुरुआत सेविंग से की जा सकती है अपने बैंक डिटेल से। और यहां पर फिर आपको अपना स्टोर को कस्टमाइज करना होता है ऐप से। जैसे आपका फोन स्मार्ट बनता है ऐप से, इसी तरीके से आपका शॉपिफाई स्टोर स्मार्ट बन जाता है शॉपिफाई के ऐप से। तो ऐसे हजारों ऐप्स हैं, उसमें से कुछ ऐप्स आप यूज कर सकते हैं और अपने स्टोर को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, यहां पर आपको कोई प्रकार का कोडिंग नॉलेज जरूरत नहीं होता। कोई भी आम आदमी अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर सकता है और इससे बिजनेस कर सकता है। और ये खास करके दोस्तों फॉरेन के यूथ स्टार्टअप्स में ये बहुत फेमस है। सक्सेस मंत्रा हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम शॉपिफाई में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो हमको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम स्टोर बनाएंगे वो उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स को चूज करेंगे जो आमतौर पे Amazon, eBay, Etsy में ना मिलते हो। ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं जो काफी नए होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। वो प्रोडक्ट्स को आपको सर्च करना होता है। आगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके का आपको प्रोडक्ट सर्च करना है। नॉर्मली आपको बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में काम नहीं करना होता है क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत सारा सेलर्स होते हैं, वो इजीली Amazon पे अवेलेबल होता है। तो प्रोडक्ट आपको ऐसे चूज करने हैं जो सप्लायर ने नए नए लॉन्च किए, क्योंकि मार्केट में हर वक्त नई नई चीजें आती रहती है। अब जैसे किसी चाइनीज वेंडर ने कुछ नया बनाया है, ठीक है,
अगर आपको यहां पर Amazon में वो चीज दिखने में कुछ टाइम लग जाएगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि कोई इंपोर्ट करेगा, फिर वो Amazon पे सेल का लिस्ट करेगा, राइट, फिर वो अपना प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन यहां पर आपको वेट नहीं करना है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने उस चीज का प्रोडक्शन किया, मार्केट में लाए, वो तुरंत आप अपने स्टोर पे लाइव कर सकते हो। यानी कि आप सबसे फास्ट हो न्यू क्रिएटिविटी, इनोवेशन प्रोडक्ट्स सप्लायर के देने के लिए। इसके लिए शॉपिफाई जाना भी जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतने कस्टमाइज प्रोडक्ट दें जो और कहीं जगह पे अवेलेबल नहीं है। शॉपिफाई स्टोर एक एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन देता है जो नॉर्मली आज के टाइम पे Amazon नहीं देता। नॉर्मली जैसे बैग अगर आपको परचेस करना है Amazon पे, तो आप वहां पर कलर वगैरह अलग अलग चूज कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई स्टोर में अगर आप बैग परचेस करते हो तो ना सिर्फ बैग का कलर, लेकिन बैग का चेन का कलर, बैग का हुक का कलर, बैग में बॉटल रखने का स्पेस का कलर, ये सारा चीज आप छोटा छोटा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बैग के ऊपर अपना लोगो लगवाना, प्रिंट करवाना, ये भी आसानी से हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स का अवेलेबिलिटी कस्टमर को देंगे तो वो और ज्यादा खुश हो जाएंगे और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो ध्यान, फिर दोस्तों आपको कंसिस्टेंट कलेक्शन के ऊपर ध्यान रखना है। कलेक्शन कैसे बनाना है, ये शॉपिफाई के स्टोर में जब आप विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे प्रोडक्ट का कलेक्शन क्रिएट होता है। सर आपको सिखाएगा, पूरा वीडियो हमने इसमें डाला है तो वो भी आप पूरा चेक करिएगा। सोशल प्रूफ बहुत जरूरी है कि लोगों को कैसे फीडबैक रहे वो आपको लेने हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म में हम फीडबैक का पोर्टल भी रखेंगे कि जहां पर लोग आके अपना फीडबैक दे सके। चार्म प्राइसिंग रखनी है। चार्म प्राइसिंग मतलब क्या है दोस्तों? जैसे 99 रुपीज का प्राइस हो गया, 199 रुपीज का प्राइस हो गया, ये चार्म प्राइसिंग है। जैसे दोस्तों अगर आप मेरा Amazon स्टोर देखोगे तो मैंने लगभग सभी बुक के प्राइस मैंने 99 रख दिए हैं। पहले मेरे बुक्स के प्राइस अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन जब से मैंने चार्म प्राइसिंग में वर्कआउट किया है, डेफिनेटली मेरा सेल्स में इंप्रूवमेंट्स हुई है। तो गो फॉर द चार्म प्राइसिंग, ठीक है? जैसे $0.99, $2.99, $1.99, ऐसे प्राइसिंग आप रखेंगे तो ये ज्यादा बेटर है। और लास्टली, इररेसिस्टिबल प्रमोशंस। एक ऐसा कैची प्रमोशन होना चाहिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, राइट? इसके लिए बहुत सारे एप्स भी आते हैं शॉपिफाई के, जहां पर आप टाइमर लगा सकते हो, राइट, कि अगर आप ये टाइम के अंदर ले लेते हो तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, वरना ये चीज आप मिस कर जाओगे। अगर आप ये चीज भी रख देते हो तो इससे भी काफी सारे सेल्स बढ़ जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, शॉपिफाई के हम कुछ वेबसाइट्स देख लेते हैं जो खास करके सक्सेसफुल है। इससे हमको काफी आइडियाज मिलेगा कि हम हमारे वेबसाइट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं colorpop.com, राइट। तो ये देखिए, इस तरीके का यहाँ पर आप अपने ब्रांडिंग से, यानी कि अपने डोमेन से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, और ये किसी को भी पता नहीं चलेगा आमतौर पे कि ये शॉपिफाई का वेबसाइट है। लोगों को यही लगेगा कि ये आपका वेबसाइट है, आपका प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स लिस्टिंग होंगे, राइट, और आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे ये कैसे पता चला कि शॉपिफाई का है? इसके लिए एकदम सिंपल ऑप्शन है, कंट्रोल यू दबाना है आपको क्रोम ब्राउजर में। क्या दबाना है? कंट्रोल+U। इससे आपको सोर्स, व्यू सोर्स आप कर सकते हो, और फिर आपको दबाना है कंट्रोल+F, प्रेस करना है, और शॉपिफाई। देखिए, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि सारे शॉपिफाई लिंक्स हैं, राइट, प्रोडक्ट्स के। तो आपको आइडिया आ गया कि ये शॉपिफाई से लिंक वेबसाइट है, यानी कि ये भी आपकी तरह एक ट्रेडर है, मर्चेंट है, जो अच्छा खासा बिजनेस कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर आप ये चीज चेक कर सकते हैं। फिर फर्दर हम वेबसाइट चेक करते हैं, दैट इज एन reddress.com। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, ऊपर हेडर में आपको काफी सारी ऑप्शंस, चीजें मिल जाएगी, और यहां पर उन्होंने काफी अच्छे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किए हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको गूगल भी सजेस्ट करता हूं कि आप गूगल सर्च करिए लिस्ट ऑफ और दोस्तों आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ टॉप शॉपिफाई स्टोर्स या टॉप 100 शॉपिफाई स्टोर्स, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे, टॉप 100 भी मिलेंगे, टॉप 1000 भी मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से आप काफी सारे आइडियाज ले सकते हो कि ये मर्चेंट दुनिया भर में अच्छा खासा ट्रेडिंग कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वंस अगेन, राइट, आप प्रेस करिए कंट्रोल+U, ठीक है, और आप चेक कर लीजिए कि ये शॉपिफाई से है ही ना, है कि नहीं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। अब आपको जो है प्रेस करना है कंट्रोल+F, और फिर शॉपिफाई। ये देखिए दोस्तों, यहां पर शॉपिफाई लिंक है, तो दैट मींस हमने व्यू सोर्स चेक कर लिया कि ये शॉपिफाई का ही वेबसाइट है, ठीक है।
फिर दोस्तों है, फिर बात आती है तीसरी वेबसाइट की, दैट इज एन timbuktu.com। यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, न्यू अराइवल है, शॉप है, कस्टम्स। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पर कस्टमाइजेशन की जो मैं बात कर रहा था वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। ओके, तो ये बैग मैंने चूज कर लिया है। अब ये सबसे पहले आता है कस्टमाइजेशन में कलर्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने कलर ब्लू कर दिया। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो टॉप हमारा कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कर दिया। चलिए मैं पहले ब्लू कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है टेलर्ड में चेंज करता हूँ। यहाँ पर आप अपने चॉइस के हिसाब से फैब्रिक भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्दर मैं आता हूँ बॉडी। बॉडी को भी मैं यहाँ पर, अब बॉडी को मैं कर देता हूँ यहाँ पर येलो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर येलो बॉडी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बूट है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बूट जो है यहाँ पर ऑरेंज हो गया। यहाँ पर मैं ब्लू करना चाहूँ तो ये बूट जो है वो ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये देखिए मेरी चॉइस के हिसाब से हो रहा है। स्लाइड जो है मैं ये चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। स्लाइड जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस चीज को पर्पल। ये देखिए दोस्तों, पर्पल स्लाइड हो गया। अगर यहाँ पर भी मैं ब्लू करना चाहता हूँ तो ये ब्लू हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऑरेंज करना चाहता हूँ, ये ऑरेंज भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रिम है, उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल है, जो आज के टाइम पे नॉर्मली टॉप के ई कॉमर्स के वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ पर मिल रहा है। प्लस यहाँ पर अपना ब्रांडिंग भी लगा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी भी प्रोडक्ट्स है जो नॉर्मली और इजीली इतनी अवेलेबल नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चे के नाखून काटने के लिए नेल कटर हो गया, या फिर प्रेग्नेंट वुमन के लिए कार सीट बेल्ट हो गया। ये इतनी आसानी से आपको कहीं और प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, वैसे आराम से आपको शॉपिफाई में मिल जाते हैं। देखना चाहते हैं पिममैक्स। अब pimmacks.com दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वेबसाइट शॉपिफाई में था, लेकिन अब शॉपिफाई में नहीं है। ये मैंने शॉपिफाई लिस्ट में से ही निकाला है, लेकिन ये अभी शॉपिफाई में नहीं है ये डोमेन। तो ये कहां है, ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये वीआर के बॉक्सेस, ये वीआर वर्चुअल रियलिटी का प्रोडक्ट्स बेचने। अब देखिए ये प्रोडक्ट्स जो है, अब देखिए दोस्तों, आपने अगर प्रोडक्ट शॉपिफाई में शुरू किया है अपना बिजनेस, तो जरूरी नहीं है कि आप शॉपिफाई से ही करते रहें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूं, मेरे पास कैपेसिटी है कि कुछ प्रोडक्ट्स में परचेज करके अमेजोन के वेयरहाउस में दे दूंगा और फिर अमेजोन से सेल करना चाहता हूं अलोंग विथ योर शॉपिफाई वेबसाइट, तो ये आप कर सकते हैं। आप अपना वेबसाइट जो शॉपिफाई का है, हालांकि आपका डोमेन आपका खुद का है जो आपने शॉपिफाई में रजिस्टर कराया था, अब यही डोमेन जो है ये आप वो कॉमर्स से इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी कि आपको करना ये होता है कि आपका जो शॉपिफाई स्टोर होता है, ये शॉपिफाई टू वो कॉमर्स माइग्रेशन आपको करवाना होता है। ये आप खुद भी कर सकते हो, इसके भी एप्स आते हैं, या फिर आप किसी फ्रीलांसर से करवा भी सकते हो। तो शॉपिफाई का आपका जो स्टोर है वो वर्डप्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो इसी वर्डप्रेस में हम ई कॉमर्स करते हैं अपने खुद के प्रोडक्ट, ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है फ्यू क्लिक्स में। यहां पर देखिए लिखा है विद फ्यू क्लिक्स। अब ये जब होता है, चलिए इसका भी मैं आपको सोर्स बता देता हूं, व्यू सोर्स, कंट्रोल यू। अब देखिए दोस्तों, यहां पर शॉपिफाई भी है, वू कॉमर्स भी है। अब ये देखिए दोस्तों, वू कॉमर्स। अब कोई ये सोचेगा कि अगर मेरा प्रोडक्ट अमेजोन में पड़ा है, खास करके अमेजोन यूएस में पड़ा है वेयर हाउस पे, और अगर मुझे ऑर्डर आता है मेरे वेबसाइट से, तो काम कैसे बनेगा दोस्तों? काम आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अमेजोन आपको फैसिलिटी देता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। आप अपने अमेजोन पोर्टल से डायरेक्ट अमेजोन को डायरेक्ट कर सकते हो कुछ फीस भर के, खास करके लॉजिस्टिक कुरियर का फीस जो होता है वो अमेजोन का बंदा ही उनके घर तक डिलीवर कर देगा। तो अमेजोन का वेयरहाउस केवल अमेजोन प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं यूज होता, आपके वेबसाइट से भी ऑर्डर आते हैं तो भी आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि आप अपना शॉपिफाई का वेबसाइट
अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपना शॉपिफाई का वेबसाइट रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं, और यही सारे पोर्टल्स, थीम्स डिटो टू डिटो वूकॉमर्स में आप माइग्रेट कर सकते हैं और अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो सब करिए, अमेजोन भी करना चाहे तो सब करिए, टारगेट रखिए, अमेजोन से भी बेचे, ईबे से भी बेचे, इट्सी से भी बेचे, कहीं से भी बेचे, लेकिन अल्टीमेटली सेल्स होना चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तब जाके काम बनता है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल स्टोर्स को स्टडी करें, ऐसे हजारों स्टोर्स है जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों को स्टडी करें। okay, दोस्तों ये समझते हैं कि क्या डिफरेंस है शॉपिफाई में और अमेजोन में। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस बताना चाहूंगा, की डिफरेंस, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है लेकिन यहाँ पर मैं मेरे एनालिसिस से बता रहा हूँ। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप शॉपिफाई में डायरेक्ट मार्केटिंग गूगल से कर सकते हो, यानी कि जो आप देख रहे हो ना शॉपिंग के स्टोर्स, आप जब सर्च करते हो तो जब आप गूगल सर्च करते हो तो ऊपर शॉपिंग के एड्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आप जब रजिस्टर कर देते हो गूगल मर्चेंट अकाउंट में, तो जरूरी नहीं है कि आप पेड शॉपिंग में जाएं, आप फ्री शॉपिंग मॉडल में भी आपका प्रमोशन हो जाएगा अगर आपके प्रोडक्ट्स में अच्छे खासे क्लिक आ रहे, विजिट आ रहे। प्लस अगर आपको पेड शॉपिंग ऐप रन करनी है या पेड कोई गूगल कैंपेन रन करना है, तो अमेजोन में यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमेजोन डायरेक्ट अपना लिंक प्रमोशन नहीं करने देता। अमेजोन का रूल है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को चुन करके अपने प्रोडक्ट्स को अपनी तरीके से मार्केटिंग करता है, यानी कि जो कोई भी मार्केटिंग आप गूगल में अमेजोन का देख रहे हो वो जनरली अमेजोन खुद करता है। अमेजोन का अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो गूगल में, तो आपको एक अपना वेबसाइट बनाना पड़ता है, उसमें अमेजोन के प्रोडक्ट्स लिस्ट करने पड़ते हैं, वो आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिंक प्रमोशन नहीं होता। लेकिन दोस्तों ई कॉमर्स में सक्सेस अगर आपको प्राप्त करना है तो डायरेक्ट लिंक प्रमोट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर शॉपिफाई के लिंक डायरेक्ट गूगल में प्रमोट हो सकते हैं, अमेजोन के डायरेक्ट लिंक अलाउड नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे खासे सेल होते हैं तो अमेजोन खुद करेगा, ये बात अलग है, जैसे मेरे किताब का प्रमोशन अमेजोन खुद करता है। ठीक है, लेकिन हर किसी का ये नहीं करेगा और हर किसी का ये प्रोडक्ट का लेवल नहीं होता कि जो अमेजोन उसके लिए काम कर सके। ठीक है, प्लस यहां पर टोटल ऐप बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, यानी कि यहां पर आपका एक कैची वेबसाइट बनाना, कैची क्रिएटिव वेबसाइट यहां पर आप बना सकते हो, काफी डिफरेंशिएशन आप ला सकते हो मार्केट से काफी अलग, जहां पर आपको अमेजोन में एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है, एक सिंगल उसका स्पेसिफिक यूआरएल है, यहीं पर ही प्रोडक्ट्स आपको बेचनी होती है। यहां पर एक आपको प्राइवेट डोमेन, एक अपना खुद का डोमेन होता है, राइट, एक फील आती है कि मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूं, मेरा खुद का प्रोडक्ट है, मेरा खुद का ब्रांडिंग है, ये सारा चीजें यहां पर इजीली हो जाता है। यहां पर आपको शॉपिफाई में बल्क परचेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको सिंगल ऑर्डर आता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर आपका प्रोडक्ट शिप कर देता है कस्टमर को, तो यहां पर आपका बल्क परचेस का रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेजोन में आपको नॉर्मली थोड़ा बल्क परचेस तो करना ही पड़ता है, चाहे आप चाहे आप मर्चेंट फुलफिल नेटवर्क से भी काम करें, वरना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर आती नहीं है, क्योंकि आपका, और इसके कारण आपको क्या है, मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करना पड़ता है, उसके बोलना पड़ता है, उसमें भी फिर प्रोडक्ट्स के, उसमें भी आपको प्रोडक्ट थोड़ा नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है, तो ये चीज है जिसमें आपको टाइम एफर्ट मनी लग जाता है। यहां पर आप जो है अपना स्टोर तुरंत, यानी कि आप चाहो तो एक वीक के अंदर आप ये शुरू कर सकते हो। काफी लोग ऐसे भी हैं इंटरनेट के जगत में जो एक दो दिन में शुरू किए हुए हैं और जिसका प्रॉफिट तीसरे चौथे दिन से आना शुरू हो चुका है। यहां पर जैसे मैंने कहा दोस्तों, बताया आपको एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। यहां पर ज्यादातर अमेजोन में स्टैटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टूथब्रश होता है तो टूथब्रश एक ही टाइप का, यानी कि स्टैटिक मोड में सेल होता है। शॉपिफाई में टूथब्रश के कलर, उसके ब्रश का कलर, हैंडल का कलर, उसका बॉक्स का कलर, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन में फोकस ये लोग करते हैं, इनमें जो वेंडर्स आते हैं बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन में फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पर वेरी क्विक स्टार्ट पॉसिबल है, इनका केवाईसी प्रोसेस है ज्यादा। जैसे मैंने मेरा अमेजोन का ग्लोबल स्टोर जब रजिस्टर किया था तो मेरा साथ वीडियो इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, मेरे केवाईसी चेक किए गए थे, खास करके बैंक डिटेल्स, मेरा कार्ड्स, ये सारा चीजें, आधार, मेरा पैन कार्ड, ये चीज का प्रोसेस था अमेजोन का। हर लोगों का अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग होता होगा प्रोसेस, लेकिन इसका केवाईसी का एक प्रॉपर प्रोसेस है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। यहां पर आप शुरुआत कर सकते हो एक बेसिक अपने केवाईसी। यहां पर आपका कभी भी आधार, ऐसा आधार, पैन कार्ड, जीएसटी ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जाता, यहां पर आप शुरू कर सकते हो। और ड्रॉप शिपिंग का दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जीएसटी से बच सकते हो। ठीक है, यहां पर आप जब इंडिया से प्रोडक्ट परचेज करते हो,
अब देखिए दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग जब आप करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि आप फॉरेन से सोर्स कर सको, ठीक है। और फॉरेन से जब आप सोर्स करते हो किसी भी कंट्री से, आउट ऑफ इंडिया से आप परचेज करते हो, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जीएसटी निकल जाता है, ठीक है। तो जीएसटी नो डाउट एक्सपोर्ट्स में नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या है, आपको यहाँ पर से इंडिया से प्रोडक्ट लेते हो तो जीएसटी भरते हो या एलयूटी के अगेंस्ट में प्रोसेस करते हो, उसके रिटर्न का प्रक्रिया करते हो, उसके सीए के फाइलिंग चार्जेस भी देते हो, और अगर कुछ बिल्स है तो आपको दिखाने भी पड़ते हैं, फिर आपका रिफंड आता है, राइट। यहाँ तो बाहर से डायरेक्ट डील होता है, बाहर से परचेस होता है, बाहर से सीधा सेल होता है, तो आपका जीएसटी चाहे करोड़ों का भी आप ट्रांजेक्शन करो, आपका जीएसटी 1 रुपया का भी कभी लगना नहीं है, एज पर टूडेज रूल, ठीक है। शिपिंग कर सकते हो। हालांकि अमेजोन में भी ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल है, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था तकरीबन 4 घंटे का, जहां पर हमने समझा था कि किस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग अमेजोन में कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको थोड़े बल्क परचेस करके एफबीए सेंटर्स में डालने पड़ते हैं और फिर आपका सेलिंग होता है। देखिए दोस्तों, माई हार्ट देखिए दोस्तों, माई हार्ट इज ऑलवेज विद अमेजोन, अमेजोन इज द बेस्ट। लेकिन अमेजोन में सेल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये इतना ईजी नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट लाओ, अच्छा पैकेजिंग करो, अच्छा मार्केटिंग करो, अच्छा डिस्क्रिप्शन डालो, अच्छा फोटोग्राफ लाओ, सब कुछ करना है आपको। ये प्योर हार्ड टफ बिजनेस है जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाता है। शॉपिफाई में क्या है, प्रोडक्ट्स सप्लायर का है, फोटो सप्लायर के हैं, लिस्टिंग में सप्लायर मदद कर देता है, आपके आपका पायरेसी पॉलिसी ऑटो, आपका वेबसाइट का पॉलिसी ऑटो जनरेटेड है, कंटेंट ऑटो जनरेटेड है, एप्स रेडी है, तो यहां पर आपके सारे चीज रेडी है, राइट। एक इजी सेटअप है। ये थोड़ा महंगा है, हार्ड वर्किंग है, एक एक चीज आपको करना पड़ता है, यहां पर एवरीथिंग इज सेटअप, ठीक है। तो एक स्टार्टअप के लिए शॉपिफाई बहुत इजी प्लेटफॉर्म एज कंपेयर टू अमेजोन, लेकिन धीरे 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 फिर अपग्रेड किया जा सकता है अमेजोन पे, और धीरे धीरे शॉपिफाई का वेबसाइट वू कॉमर्स में डायरेक्ट इंटीग्रेट करके अपना फुल कंट्रोल में लेके प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल किया जा सकता है ग्लोबली। तो इस तरीके का स्ट्रेटेजी भी आप बना सकते हैं। अब मेन शॉपिफाई जो लोग यूज करते हैं, अब मेन शॉपिफाई को सबसे इजी बनाता है, उसका कारण है शॉपिफाई के एप्स। तो शॉपिफाई के एप्स जो है वो आप एप स्टोर की जैसे टाइमर आता है, राइट, कि इतने टाइम पे आप परचेस कर लो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वरना फिर आपका प्राइस ये चला जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट स्पेशल ऑफर का ऐप भी आप देखिए, विनबैक एसएमएस ईमेल। विनबैक क्या है कि जैसे कोई आपके शॉपिफाई कार्ट तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन वो परचेस नहीं कर पाया, तो आप उसको ईमेल एसएमएस कर सकते हैं कि भैया और 5% डिस्काउंट ले लीजिए, आ जाइए, ठीक है। या फिर आप आ जाइए, आप भूल गए होंगे, आप अपनी तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हुआ है कि किस तरीके का कस्टमर का माउस मूवमेंट तक चेक कर सकते हैं कि वो कहां पर रुका है, क्या रीड कर रहा है, राइट। ये बैटर रिप्ले के ऐप से यहां पर भी हो जाता है। प्रिंटिफाई प्रिंट ऑन डिमांड, टोटल प्रिंट ऑन डिमांड का सॉल्यूशन दिया है, प्रिंटफुल ने भी ऐसा किया है। गोडेडी के डोमेन्स ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं, इसका ऐप का जरूरत नहीं है। गोडेडी का आप यहां पर गोडेडी में आप सस्ता डोमेन ले लो, वो डायरेक्टली शॉपिफाई से लिंकअप हो जाता है। बाकी जो और वेबसाइट से लेते हो तो उसमें एक दो डीएनएस में चेंज करने पड़ते हैं, बाकी तो चीजें सिंपल है, वो भी किया जा सकता है, हो जाता है, वो भी एकदम इजीली मैनेज है, जैसे थैंक यू फॉर द ऑर्डर्स वो वगैरह, वो तो ऐसे शॉपिफाई का ही टूल है, राइट। उसमें स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा चीज क्रिएट हो जाता है। डिस्काउंट कोड आप जो है बनाना चाहते हो आराम से कर सकते हो। चैट एप्स अच्छा कन्वर्जन लाने में हेल्प करते हैं। गूगल मर्चेंट, राइट, वो भी सेटअप करना ये वीडियो में सिखाया गया है आपको आगे, कि किस तरीके से आपको गूगल मर्चेंट अकाउंट आप लिंक अप कर सकते हो अपने शॉपिफाई का, ताकि आपका लिस्टिंग अगर अच्छा आप काम करते हो, अच्छा उसका प्रमोशन करते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी, जैसे एसईओ होता है वैसे आपका शॉपिंग का भी एसईओ हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द गूगल मर्चेंट। और पेड का तो ऑप्शन है ही गूगल में। क्विक अनाउंसमेंट बार, क्विकली कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, ये है। मैकेफी सिक्योर टूल भी डाल सकते हो, किसी ताकि किसी वर्ल्ड वाइड भी ताकि किसी को वर्ल्ड वाइड भी ऐसा डर ना हो आपकी वेबसाइट से परचेज करने का। हालांकि आपका डोमेन HTTPS होता है, तो वैसे भी वो सिक्योर्ड है, लेकिन साथ में मैकेफी सिक्योरिटी भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, सो दैट कस्टमर फील मोर सिक्योर कि यार आपसे प्रोडक्ट लिया जा सकता है। अब चलते दोस्तों सीधा फ्रीलांसर की तरफ। वो सारा शॉपिफाई का स्टोर सेटअप करना सिखाएंगे, प्लस गूगल मर्चेंट से लिंकअप करना सिखाएंगे, प्लस प्रोडक्ट फाइंडिंग सर्च करना सिखाएंगे, और ट्रेंड एनालाइजर हमने कवर किया है। बाकी का जो भी हेल्प चाहिए डायरेक्टली आप फ्रीलांसर से अप्रोच कर सकते हैं, फाइवर का लिंक है, फाइवर से फ्रीलांसर आपको मिल जाते हैं, तो सीधा दोस्तों फ्रीलांसर की तरफ चलते हैं। Hi guys, welcome to Bry Overseas YouTube channel. My name is Raukafil Ahmed और आज हम Shopify प्लेटफॉर्म पे अपने स्टोर को डिवेलप करना सीखेंगे कि किस तरह हम अपने स्टोर को Shopify प्लेटफॉर्म पे डिवेलप कर सकते हैं।
तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला है स्टोर सेटअप, और स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो इससे हमारा 14 डेज का फ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, फर्स्ट नेम लिख लेते हैं यहाँ पे, कैफी। यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्रिएट अ शॉपिफाई आईडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपने स्टोर में वो मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले उसने पूछा है आर यू ऑलरेडी सेलिंग, सॉरी। तो यहाँ पे हम एक चूज़ कर लेते हैं, आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट येट पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट श्योर येट, ठीक है। यहाँ में अपना और करंट रेवेन्यू पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ, 0 PKR। यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी, अपने सॉरी स्टोर की कैटेगरी के लिहाज से। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, तो नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना कंट्री के लिहाज से कोई भी स्टोर, कोई भी कंट्री चूज़ कर लेते हैं। ये 1 मिनट, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम, एंड देन यहाँ पे एड्रेस पुट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले एड्रेस पुट किया हुआ है तो इसलिए नंबर वगैरह भी, एंड ऑप्शनल है, इसे कैंसिल कर देता हूँ और इंटर माई स्टोर पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह मैं अपने स्टोर में इंटर हो चुका हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है स्टोर सेटअप का, और हमारा दूसरा स्टेप है अपलोडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐप पे आते हैं और सीखते हैं कि किस तरह हमने प्रोडक्ट अपने अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइज योर स्टोर पे क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे ऐप दिया हुआ है वेरलो ड्रॉप शिपिंग ऐप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आ गए हैं तो इसे इंस्टॉल ऐप करेंगे, क्रिएट अ न्यू ओवरलो अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे कोई भी ईमेल दे देते हैं, यहाँ पे हम पासवर्ड चूज कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देते हैं। तो ये हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इस यहाँ से प्रोडक्ट कैसे उठाएंगे, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, फाइंड प्रोडक्ट पे आएंगे, और यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई हैं, तो यहाँ हम कोई भी कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ आज चीज़।
ये डिफरेंट वाचेस आ गई यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी वाचेस उठा सकता हूँ, यहाँ से ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसी तरह ये इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से 10 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट लिस्ट में इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से मैं इंपोर्ट लिस्ट में आऊँगा। देखिए यहाँ पे 11 प्रोडक्ट्स को मैंने इंपोर्ट कर दिया है। तो इसको अपने अपने मुताबिक टाइटल को चेन को प्रोडक्ट टाइटल को यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। वेरिएंट्स को ऐसे ही रहने देने। उसके बाद प्राइसिंग पे आएंगे। प्राइसिंग ये ठीक है। उसके बाद हमने इसको ज़ीरो कर देना है, क्योंकि गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक हमें इसे ज़ीरो करना पड़ता है। इसे इंपोर्ट टू स्टोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसे एक्टिव फॉर्म में हम यहाँ पे स्टोर में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ ये नेक्स्ट है, तो यहाँ पे सॉरी ये इंपोर्ट करेंगे। प्रोडक्ट नहीं आया, ये फाइंड नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो गया, इसे हम डेल कर देते हैं। ओके, अच्छा, तो हम दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसे टाइटल को हम अपने मुताबिक चेंज कर लेते हैं और ये से कैंसिल कर दिया। यहाँ पे प्राइसिंग पे आए, प्राइसिंग पे इसे ऐसे ही रहने दिया, इसको ज़ीरो कर देना है करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट टू स्टोर करेंगे। देखें ये प्रोडक्ट स्टोर में इंपोर्ट हो चुका है। इस तरह ये ऐसे ही इसे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं टाइटल को। इसे प्राइसिंग पे आते हैं, इसे ऐसे ही रहने देना है और अपने मुताबिक भी प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे इसे ज़ीरो करेंगे, तो ये ज़ीरो हो चुका है। यहाँ से इंपोर्ट टू स्टोर करेंगे। इसी तरह इसे भी हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको हम यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं। इसको ज़ीरो हो चुका है, इसे इंपोर्ट टू स्टोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका इसी तरह हम इसे कर देते हैं, थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं या इंपोर्ट टू स्टोर कर देते हैं। सॉरी, ये भी प्रोडक्ट फाउंड नहीं है, इसे भी डेल कर देते हैं। अच्छा जी, देन यहाँ पे इसे भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप, चाहे टाइटल को पूरा रहने दें या उसे थोड़ा बहुत चेंज कर दें। इसे इंपोर्ट टू स्टोर करूँगा। ठीक है, तो ये वोमेन की आ गई है, तो इसे ओके मैंने मेंस के लिए सेलेक्ट की हैं, चूज़ की हैं, तो मैं इसे डेल कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये रह गई है, इसे थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूँ अपने मुताबिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो करेंगे, इसे चेंज करेंगे, इसे इंपोर्ट टू स्टोर कर दूँगा। यहाँ पे इसे रहने देता हूँ, थोड़ा बहुत ऐड कर देता हूँ। प्राइसिंग पे यहाँ पे ज़ीरो करूँगा, यहाँ पे ज़ीरो।
यहाँ पे इम्पोर्ट टू स्टोर करूँगा। चलिए इसे ऐड कर लेते हैं थोड़ा बहुत। प्राइसिंग पे आएंगे, प्राइसिंग पे आके इससे 0 कर देंगे। चेंज, यहाँ से इम्पोर्ट टू स्टोर कर देता हूँ मैं। यहाँ तरह ये है, थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। जी, तो जो प्रोडक्ट है वो स्टोर में अपलोड हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे स्टोर में आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम प्लान चूज़ कर लेते हैं, कोई भी अपने मुताबिक प्लान चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टोर पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ सेटिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज़ प्लान पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ $29। जी, तो यहाँ पे आप अपने मुताबिक क्या कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट कोई भी जो प्लान है वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने मंथली कर दिया है। यहाँ पे कार्ड आप लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो प्लान है वो चूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डोमेन कनेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम यहाँ आएंगे सेटिंग में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें डोमेन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना डोमेन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे उसके बाद नीचे आ जाएगा वेरीफाई कनेक्शन लिखेंगे। वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो भी डोमेन होगी वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद है थीम अपलोडिंग एंड कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट अपलोड किए थे उनकी एक कलेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे कलेक्शंस पे आएंगे, क्रिएट कलेक्शन, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ मैन वॉचेस, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन टाइप पे ऑटोमेटेड नहीं क्लिक करना, मैनुअल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो हमारी एक कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह से आप डिफरेंट कलेक्शंस भी अपने स्टोर की क्या कहते हैं अपने स्टोर के मुताबिक डिफरेंट कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैंने एक कलेक्शन क्रिएट की है मैन वॉचेस की, आप और भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ड्रेसेस डालना चाहते हैं वुमेन के, ठीक है, तो आप यहाँ से वो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा भी क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ एक की हुई है। तो ऑल प्रोडक्ट पे आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 10 प्रोडक्ट्स सिलेक्ट हुए, ठीक है। यहाँ पे एक्शंस पे आके मोर एक्शंस पे आके इसे ऐड टू कलेक्शन करता हूँ। जो हमारी कलेक्शन क्रिएट हुई थी मैन वॉचेस की, ठीक है, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जो कलेक्शन देखते हैं कि वहाँ पे आ चुके हैं मैन वॉचेस वाले, ये देखें यहाँ पे तमाम एक्टिव फार्म में आ चुके हैं।
अच्छा, नेक्स्ट ऐसा करते हैं कि हम कस्टमाइज थीम, उसके बाद हम थीम कस्टमाइजेशन पे जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ से कोई भी थीम उठा सकता हूँ, एक्सप्लोर फ्री थीम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डान है, उसके मैं यहाँ से मिनिमल चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड टू थीम लाइब्रेरी करूँगा, यहाँ पे थीम अपलोड हो जाएगा यहाँ से। जी, तो ये ऐड हो चुका है, जस्ट एडिड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पब्लिश पे आता हूँ, पब्लिश कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थीम पब्लिश हो चुका है। अच्छा, देन इसको ये देखें यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा। थीम पब्लिश हो चुका है और अपलोड भी हो चुका है। अच्छा, तो ये देखें डिफरेंट सेक्शंस आ गए हैं, तो हम यहाँ से थीम को कस्टमाइज करेंगे। तो नेक्स्ट ऐसे करते हैं कि उसके बाद थीम अपलोड हो चुका है, उसके बाद हम कर लेते हैं इसकी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसे हेडर देखते हैं। हेडर पे हम यहाँ अपना जो डोमेन होता है उसके मुताबिक यहाँ पे हम अपना लोगो अपलोड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी अपना लोगो एक भी कोई उठा के अपलोड कर लेता हूँ। अब अपने डोमेन के मुताबिक अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कैफ़ी का उठाता हूँ, यहाँ से इसे सॉरी ओपन करता हूँ। यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये जो लोगो है ये अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे आप अपने साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से 100 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए साइज इसका बढ़ गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे सेंटर में रखना चाहता हूँ, सेंटर मेन मेन्यू बिलो लोगो। तो ये मेन मेन्यू है, इसको मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ। अच्छा, लेफ़्ट में रखना चाहता हूँ, लेफ़्ट अलाइन लोगो रखते हैं, कर लेता हूँ मैं। तो ये देखें जो लोगो है वो लेफ़्ट पे जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अनाउंस समथिंग हियर पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग, फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये देखें अपलोड हो चुका है। उसके बाद ये मेन मेन्यू है, ये यहाँ पे सेव करूँगा, देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग, ठीक है। हमारा जो हेडर है वो कस्टमाइज हो चुका है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, उसके बाद स्लाइड शो पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 स्लाइड्स हैं, तो यहाँ पे मैं एक भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से 2 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्लाइड हाइट है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा जो स्टोर है वो वाचिस का है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाचिस की एक स्लाइड उठा लेता हूँ, वाचिस की एक स्लाइड उठा लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन पड़े हुए हैं, यहाँ से कोई उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ, मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखें यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपने मुताबिक कोई भी हेडिंग दे देता हूँ, एक्सक्लूसिव वाचेस, एक्सक्लूसिव वाचेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन नीचे कर लेता हूँ, शॉप नाउ का एक बटन लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लिंक पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने कलेक्शन यहाँ से बनाई थी
उसका एक लिंक यहाँ पे मैन वाचिस का लिंक है, उसे पेस्ट कर देता हूँ, तो एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें एक्सक्लूसिव वाचिस हेडिंग हो चुकी है, इसकी स्लाइड एंटर हो चुकी है, और जो शॉप नाउ का बटन है वो भी आ चुका है, और यहाँ पे सेव करूँगा। ये देखें एक हमारी स्लाइड्स डल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। ये स्लाइड यहाँ से डल चुकी है। मैं यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड डाल लेता हूँ, यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे वाचेस लिखूंगा, दोबारा वाचेस लिखूंगा। यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्लाइड लिखूंगा, देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रांडेड वॉचेस, वी मेड ब्रांड्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपने मुताबिक लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ वी मेड ब्रांड्स, ठीक है, सॉरी ब्रांड्स। उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे शॉप नाउ लिख लेता हूँ, या शॉप नाउ लिख लेता हूँ, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शंस पे आके यहाँ पे एक लिंक डाल लेता हूँ मैन वाचेस का, देखिए यहाँ पे लिंक डल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेव कर लेता हूँ, दूसरी स्लाइड भी यहाँ पे डल गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे कलेक्शन लिख लेता हूँ, कलेक्शन लिस्ट लिखता हूँ, क्योंकि मेरी एक कलेक्शन है, यहाँ पे 4 कलेक्शंस की दी हुई है, तो मैं यहाँ पे बाकी को हाइड कर देता हूँ, मैं अपनी एक कलेक्शन यहाँ से डाल लेता हूँ। सेलेक्ट कलेक्शन, मैंने वाशिंग से कलेक्शन डाली हुई थी, तो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने वाचिस की यहाँ पे कलेक्शन डल गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ कलेक्शन लिस्ट, ठीक है। कलेक्शन लिस्ट मेरी एक ही थी, तो मैं इसे इस सेक्शन को हाइड कर देता हूँ। अच्छा, तो न्यूज़ है यहाँ पे, सब्सक्राइब योर न्यूज़ लेटर, यहाँ पे ईमेल इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे जो कस्टमर आएगा वो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर देगा आपका जो है स्टोर वगैरह जो भी है, ठीक है। ये देखें थीम थोड़ा बहुत यहाँ पे हम कस्टमाइज हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फुटर पे आ जाते हैं। उसके बाद थीम सेटिंग पे, सॉरी यहाँ पे फुटर, यहाँ पे न्यूज़, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे इसे मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद लिंक्स यहाँ डाल देता हूँ, लिंक्स भी हमें यहाँ पे, सोशल आइकन्स हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं जब हमारा होगा। उसके बाद फुटर मेन्यू, जी एड ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे मेन मेन्यू का, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू लिंक्स नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलिसीज का, ठीक है। उसके बाद जी, तो यहाँ पे हमने एक सेक्शन ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे हमने पॉलिसीज ऐड करनी है। तो जो अब तक हम कर चुके हैं, यहाँ से हम इसे सेव कर लेते हैं। हम एक्सेट करते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ सेटिंग पे आते हैं, यहाँ पॉलिसीज है, यहाँ पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, टेम्पलेट्स क्रिएट हो जाते हैं। और यहाँ हम अपने मुताबिक यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ इसे थोड़ा बहुत ऐड कर लेते हैं अपने डोमेन के मुताबिक। तो यहाँ पे ये जनरेट हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे जो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में है इसे कैंसिल कर देते हैं।
इस तरह यहाँ से और तकरीबन कैंसिल हो चुके हैं यहाँ से। देखिए ये क्रिएट कर लिए हैं और एडिट कर लिए हैं हमने। उसके बाद यहाँ शिपिंग पॉलिसी, तो मैं ऐसे करता हूँ कि अपनी एक तैयारशुदा वेबसाइट से ना और यहाँ से एक शिपिंग पॉलिसी उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। शिपिंग पॉलिसी जी, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये पेस्ट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टोर पॉलिसी जब सेव लिखा हुआ आ गया तो यहाँ पे पॉलिसी सेव हो चुकी है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे नेविगेशन पे और फुटर मेन्यू पे। तो फुटर में हमने पॉलिसी इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे ऐड मेन्यू आता है। ऐड मेन्यू पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मिनट, यहाँ पे पॉलिसीज, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पे रिफंड पॉलिसी, थर्ड वन शिपिंग पॉलिसी एंड देन लास्ट पे टर्म ऑफ सर्विसेज, ठीक है। यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे सेव हो चुकी है। और हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि कुछ अपनी पेजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ पे हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज पहले मौजूद है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद कुछ और पेजेस हैं यहाँ पे हम वो ऐड कर लेते हैं। तो वो ऐसे है कि मैंने पहले जनरेट किए हुए हैं। तो एक अबाउट अस का पेज, ठीक है, कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट अस, यहाँ से सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे पेज क्रिएट हो चुका है अबाउट अस का। तो थर्ड वन पे एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, फैक्स का। तो ये पहले मैंने जनरेट किए हुए हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए जनरेट नहीं कर रहा, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
कि यहाँ पे आप नीचे अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह लिखेंगे। यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ। फैग का भी एक पेज जनरेट हो चुका है। उसके बाद ये चीज़ें पेजेस जनरेट हो चुके हैं। अच्छा, तो नेविगेशन में आता हूँ दोबारा, फुटर मेन्यू, उसके बाद ऐड मेन्यू भी आता हूँ और ये भी फुटर मेन्यू में ऐड कर देता हूँ जो पेजेस मैंने जनरेट किए। एक अच्छा, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि एक और मेन्यू ऐड करके उसमें भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेन मेन्यू में अबाउट अस का पेज भी होना चाहिए। अबाउट अस इसे ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अच्छा, देन मेन मेन्यू पे आता हूँ, फुटर मेन्यू पे आता हूँ। यहाँ पे जो पेजेस मैंने जनरेट किए थे वो इंसर्ट कर देता हूँ। अबाउट अस कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस, के बाद थर्ड वन फैक्स का कर लेता हूँ पेज ऐड। यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इनकी पोजीशन को थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, इसे शुरू में ले जाता हूँ, यहाँ पे इसे भी शुरू में ले जाता हूँ। ठीक, यहाँ से मेन्यू पे। अच्छा, तो ये पेजेस वगैरह जनरेट हो चुके हैं और पॉलिसीज वगैरह भी जनरेट हो चुकी हैं। अब फिर मैं आता हूँ थीम कस्टमाइजेशन पे। ये देखिए यहाँ पे लिंक्स आ चुके हैं, ठीक है, और फुटर पे आप यहाँ पे जो पेमेंट्स मेथड्स हैं, ठीक है, वो अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो इसे क्लिक रहने देंगे, मतलब इसे टिक रहने देंगे, और उसके बाद अगर नहीं शो करना चाहते तो इसे अनक्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसे आने देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे देखें लिंक्स वगैरह ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। तो हम इसे लिंक्स की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉलिसीज़, सॉरी, यहाँ पे पॉलिसीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पॉलिसीज़ लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे फॉलोअर्स लिखा हुआ है, अगर आपके डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो यहाँ पे आप लिंक्स वगैरह इंसर्ट कर देते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये एक स्टोर, मतलब हाँ, इनके लिंक्स वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड कर देता हूँ जो मेन मेन्यू का ब्लॉक होगा। ऐड ब्लॉक पे जाऊँगा, मेन्यू, ठीक है, यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेन मेन्यू का एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मेन मेन्यू, इसे यहाँ से सेव कर दूँगा। तो देखें यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, यहाँ पॉलिसीज ऐड हो चुकी हैं, यहाँ पे न्यूज़ लेटर ऐड हो चुका है, यहाँ पे मेन मेन्यू ऐड हो चुका है। देखें अब मैं आपको, अगर होम पे क्लिक करूँगा तो ये होम पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कैटलॉग पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने 10 प्रोडक्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा, ये देखें यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद और
अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने अबाउट अस इंसर्ट किया था यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी यहाँ पे पॉलिसीज वगैरह ऐड हो चुकी हैं यहाँ पे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप था वो था हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। ठीक है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। तो इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, इसे कर लेता हूँ। यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, एग्जिट करता हूँ। जी गाइस, तो जो लास्ट स्टेप था हमारा वो था पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। तो उसके लिए मैं आऊँगा सेटिंग पे और यहाँ पे आऊँगा पेमेंट्स पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द प्रोवाइडर। तो यहाँ पे स्ट्राइप पे क्लिक करूँगा। जी, तो यहाँ पे मैं ईमेल पुट करूँगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ ईमेल, मैंने एक कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा। यहाँ से लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे एक OTP आएगी, तो वो एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरी स्ट्राइप लग जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जी, तो यहाँ पे हम OPT यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्ट्राइप हमारी ऐड हो जाएगी। हम यहाँ से बैक आते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टोर रेडी हो चुका है। तो हमारे तमाम जो स्टेप्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं यहाँ से रिपीट दोबारा कर देता हूँ। पहला स्टेप था स्टोर सेटअप, द सेकंड स्टेप अपलोडिंग प्रोडक्ट्स, द थर्ड वन इज चूजिंग प्लान, फोर्थ इज domain connection, fifth is theme uploading and customization, sixth is pages and menu setup, and seventh is payment gateway and integration। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। हाय गाइस, वेलकम टू ब्राई ओवरसीज यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में शॉपिफाई पे स्टोर बनाना सीखा था और हम इस वीडियो में प्रोडक्ट रिसर्च को जानना सीखेंगे कि किस तरह हम प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं और अपने स्टोर में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शॉपिफाई स्टोर में आएंगे, यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमने जो इंस्टॉल किया हुआ था बिरलो ऐप, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं aliexpress.com। ठीक है, AliExpress, यहाँ से हम अपना कंट्री चूज कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट चूज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से मैं करता हूँ वोमेन, एक कैटेगरी चूज कर लेता हूँ अपने स्टोर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, वोमेन्स फैशन। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस यहाँ से इसके आगे जाते हैं वोमेन फैशन में, इसके बॉटम्स आ जाते हैं, वोमेन्स अंडरवेयर आ जाते हैं, वोमेन्स फैशन में आ जाता है वोमेन्स, ये देखें स्विमिंग वेयर आ जाते हैं, वेडिंग्स एंड इवेंट्स वाले आ जाते हैं, एक्सेसरीज आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वोमेन्स फैशन में से क्या कहते हैं वोमेन्स फैशन में से ड्रेसेस चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ड्रेसेस आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद मैं यहाँ से
यहाँ पे एक नए टैब में खोल लेता हूँ गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमने अपनी कैटेगरी चूज की थी उसको यहाँ पे सर्च करेंगे कि वुमेन एंड ड्रेसेस। वुमेन ड्रेसेस, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट ये चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये देखें 50 से बिलो चल रहा है। तो जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनका ग्राफ होता है, वो तकरीबन 75 से राउंड अबाउट होता है और 75 से नीचे होता है तकरीबन। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे चल रहा है। ये देखें, इसका जो नोड है, एंड पॉइंट है, वो 50 से भी नीचे है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट का जो कंपटीशन है वो लो है। तो जो न्यू सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को इजीली यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें रिलेटेड क्यूरीज बताई हुई उन्होंने कि ये प्रोडक्ट, ये मतलब ये है कि या इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रहे हैं। ठीक है, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर, यहाँ से क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्च करता हूँ अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट एनालिसिस में आता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ से ये प्रोडक्ट रिसर्च सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन इन करते हैं। यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हम आके इसे पेस्ट कर देते हैं, इसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये देखें इसका यहाँ से इसका ट्रेंड आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें इसका यहाँ पे देखें एवरेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का यहाँ एवरेज या एक्सीडेंट है तो तभी यहाँ प्रोडक्ट को उठाएंगे आप। ठीक है, तो इसको हम प्रोडक्ट को हम अपने स्टोर में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट बाय URL, यहाँ पे मैं वही लिंक पेस्ट करूँगा, इसे ऐड प्रोडक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये देखें अब ये प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। प्राइसिंग में आके इसे यहाँ पे कंपेयर ऑल प्राइसिंग को यहाँ से 0 कर देते हैं, चेंज करूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसे इंपोर्ट टू स्टोर कर देता हूँ। तो ये देखें अब ये प्रोडक्ट जो है हमारे स्टोर में प्रोडक्ट्स में आता हूँ। तो ये तो वुलन वाले थे। ठीक है, और ऑल प्रोडक्ट्स में आता हूँ। तो ये देखें ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर में इंपोर्ट हो चुका है। ये देखें ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर में इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरह हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि सबसे पहले हमने अली एक्सप्रेस पे अपनी एक कैटेगरी चूज कर लेनी है। ठीक है, तो उसको जो कीवर्ड्स होगा हमने उसे गूगल ट्रेंड्स में देखना है, उसका ट्रेंड देखना है, उसका ग्राफ देखना है अपने टारगेट कंट्री में। देन हमने अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर है वहाँ से उसका ट्रेंड देखना है। देन हमने इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर में इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये देखें इस वक्त हमारे स्टोर में कितने इंपोर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट, 11 इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, 11 इंपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो हम नेक्स्ट स्टेप जो करने वाले हैं वो है गूगल मर्चेंट सेंटर का, कि हम गूगल मर्चेंट सेंटर को किस तरह डेवलप करेंगे। ठीक है, ये स्टोर बन चुका है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल मर्चेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे इसे करता हूँ ओपन, यहाँ पे मैं इसे करता हूँ गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, उसे कहूँगा मैं यस। ठीक है, तो वेबसाइट का हमारा यूआरएल है तो उसे वहाँ से पुट करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। यहाँ पे अभी कोई हमने डोमेन अटैच नहीं की हुई। ठीक है, तो इसका यूआरएल यही होगा, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, इसे करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो ये देखिए कंटिन्यू विद गूगल मर्चेंट सेंटर, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इसे क्रिएट अ गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक करके तो मैं इसे अपना गूगल मर्चेंट सेंटर लिख देता हूँ। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम एंटर होते हैं क्रिएट योर गूगल मर्चेंट अकाउंट, एंटर योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बिजनेस इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। ठीक है, कैफे राव। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो बिजनेस कंट्री था हमारा, हम यहाँ पे कोई भी कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट देखता हूँ मैं, स्टेट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आई हैव गूगल मर्चेंट सेंटर टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्रिएट अकाउंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट योर अकाउंट इज रेडी टू यूज, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा मर्चेंट सेंटर बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप है हमारा, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐप्स पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कस्टमाइज स्टोर पे आता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ गूगल ड्रॉप फिर मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फीड फॉर, यहाँ पे इस ऐप को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऐड ऐप पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ गूगल के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे लॉग इन कर लेता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये मर्चेंट आईडी जो खुली हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये मर्चेंट आईडी दी हुई है 730, इसके लिए 730 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अकाउंट के साथ कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, यस हैव इनेबल्ड द प्रोग्राम, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, स्किप एंड कंटिन्यू करता हूँ। अभी हमने शिपिंग इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं इनपुट की,
मैं यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्किप करता हूँ, इसे करता हूँ कंफर्म। गो टू नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। तो ये देखिए टोटल प्रोडक्ट्स आ गए 11, ठीक है। विच प्रोडक्ट्स नीड टू सबमिटेड पेड, ऑल प्रोडक्ट्स में करना चाहता हूँ, ठीक है। उनके टाइटल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन सब भी करना चाहता हूँ, ठीक है। वेरिएंट्स उनके सब हैं, ऑल वेरिएंट्स उनके सब प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स हैं, वो मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन ईमेल यहाँ पे जो हमारी दी हुई है वो पुट कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ यहाँ से ऑल प्रोडक्ट का यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये सबमिटेड हो चुके हैं, ये थोड़ी देर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ कन्वर्जन सेंटर में, इसमें आता हूँ, ठीक है। और ये कुछ देर बाद यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। फॉर्म प्रोडक्ट यहाँ पे इंटर नहीं होते, कुछ देर लगती होती है। ये देखें इनहैंस फ्रॉम, ये देखें परफॉर्मेंस फ्री लिस्टिंग, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट यहाँ पे, ये देखें प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं, गॉट इट, ठीक है। फॉरेन प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड नहीं होते, कुछ टाइम लेते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स लेते हैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हुए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए ऑल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे हम शिपिंग एंड रिटर्न पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। ऐड शिपिंग सर्विसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्री स्टैंडर्ड एंड शिपिंग, ठीक है। मैं यहाँ स्टैंडर्ड शिपिंग करता हूँ। सर्विस एरिया मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी के टाइम वगैरह सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीवरी टाइम फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ, हैंडलिंग टाइम 2 to 5 डेज लिख लेता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, ये बिजनेस डेज भी होते हैं। यहाँ पे ट्रांजिट टाइम को मैं लिख लेता हूँ 7 to 8 डेज, मंडे टू फ्राइडे। यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, इसे यहाँ से फ्री शिपिंग आ गया, यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो शिपिंग सर्विस है हमने वो यहाँ पे डाल दी है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज द बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये देखें अपने हम बिजनेस एड्रेस डालेंगे, जिसका मतलब हमने कहा कंट्री का, जिस कंट्री में हमने स्टोर का को टारगेट करना है हमने, तो वहाँ पे इसको ये देखें सारा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे नंबर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट पेज होगा स्टोर का, उसके बाद यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट URL को यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ जो कस्टमर सर्विस के लिए जो होगा उसको यहाँ इंसर्ट करेंगे, यहाँ फ़ोन नंबर, ठीक है, यहाँ से सेव कर लेंगे। तो इस तरह हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे अपनी का, तो यहाँ पे हम उस वेबसाइट को यहाँ पे क्लेम कर लेंगे एंड वेरीफाइड कर लेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप, देन लास्ट स्टेप जो है, ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड नहीं हुए, ठीक है। जब प्रोडक्ट अपलोड हो जाएंगे, ये देखें
मेन प्रोग्राम के आके यहाँ पे देखें, सबसे पहले फ्री लिस्टिंग को हमने यहाँ पे देखें ऐड हो चुका है। यहाँ पे तो गूगल शॉपिंग एड्स को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी हो चुकी है। तो ये देखें, इस तरह हमने मर्चेंट को सेटअप करना है और प्रोडक्ट की सर्च करनी है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।